गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले इन्वेस्टर क्लिनिक के बिहाफ पे मैं आपका हार्दिक स्वागत अदा करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम अनुराग सक्सेना है और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इन्वेस्टर क्लिनिक गुड़गांव एज कॉर्पोरेट डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग। दोस्तों, सबसे पहले मैं अगेन आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों ने अपने संडे की आफ्टरनून में हमारे लिए एक समय निकाला, जिसके अंदर आप ये जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे कि ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी है जो हमारी सेल्स टीम आपको और एक अपॉर्चुनिटी के रूप में पेश कर रही है गुजरात जैसे शहर के अंदर में, गुजरात के अंदर में दुलेरा शहर में। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में कभी न कभी कुछ ऐसे मौके आते हैं जिनको देखने और सुनने के बाद हमें लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे परिवार के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उन्हीं गोल्डन अपॉर्चुनिटी में से कुछ ऐसी यूनिक अपॉर्चुनिटीज निकल के आती हैं जिनको देखने और सुनने के बाद हमें ये लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे परिवार के फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एक जबरदस्त बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों, मेरे साथ इस प्रेजेंटेशन के एंड तक बने रहिएगा। ये मेरा वादा है और ये मेरा दावा है कि इस प्रेजेंटेशन के एंड में आप भी मेरी इस स्टेटमेंट से सहमत होंगे कि गुजरात स्टेट के जिस शहर धुलेरा की हम आज डिस्कशन डिटेल में करने वाले हैं, ये वाकई में आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के रूप में निकल के आने वाली है। आपके माइंड में इस प्रेजेंटेशन के दरमियान कोई भी सवाल आता है जो आप चाहते हैं कि मैं एड्रेस करूं, तो मेरी आप सभी व्यूअर से हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने क्वेश्चंस को आपके सामने स्क्रीन पे एक आइकन बना हुआ है Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर, उसमें प्लीज अपने क्वेश्चन को टाइप कर दीजिए ताकि इस प्रेजेंटेशन के एंड में मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूं। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों हमारी कंपनी इन्वेस्टर क्लिनिक का ब्रीफ बैकग्राउंड बताना चाहूंगा आपको। हमारी कंपनी इन्वेस्टर क्लिनिक की शुरुआत दिसंबर 2006 में हुई थी। तो हमारी कंपनी के जो मेन प्रमोटर है मिस्टर हनी कटियाल, उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत दिसंबर 2006 में एक 150 स्क्वायर फीट के ऑफिस से नोएडा से शुरू की थी, सिर्फ 6 एम्प्लॉयज के साथ। सबसे पहले एक डेवलपर के साथ जुड़ के काम करना शुरू करा। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा, हम लोग अपने पोर्टफोलियो में नए नए डेवलपर्स को ऐड करते चले गए, अपनी टीम को एक्सपेंड करते चले गए, अपने ऑफिसेज को एक्सपेंड करते चले गए। 2006 आज हम 2024 में कदम रख चुके हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ब्लेसिंग्स ऑफ कस्टमर लाइक यू, आज लगभग 2.5 लाख कस्टमर्स को हम इंडिया में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी सेल कर चुके हैं। अगर हम अपने ऑफिस नेटवर्क की बात करें तो पैन इंडिया हम लोग 30 लोकेशन से ऑपरेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग दुबई, सिंगापुर एंड कतर, जो हमारी इंटरनेशनल ब्रांचेज हैं। लगभग 2.5 लाख स्क्वायर फीट के ऑफिस से हम इस समय ऑपरेट कर रहे हैं विद मोर देन 3,000 एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन बोर्ड। अगर हम अपने डेवलपर पोर्टफोलियो की बात करें तो इंडिया के लीडिंग मोर देन 200 डेवलपर के साथ जुड़ के हम काम कर रहे हैं। यू नेम इट एंड वी हैव इट ऑन आवर प्लेटर, बी टाटा, गोदरेज, डीएलएफ, एमआर, M3M, शोभा, शाहपुर जी, पालन जी, अदानी, बिरला, मैक्स एस्टेट जैसे डेवलपर के साथ हम इनकी 800 से ज्यादा रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं पूरे इंडिया में। लास्ट ईयर हमारी ब्रांड वैल्यूएशन 2000 करोड़ की गई थी और 225 करोड़ का हमने टॉप लाइन टर्नओवर अचीव किया। पिछले 5 साल से लगातार रियल एस्टेट कंसल्टिंग डोमेन में इन्वेस्टर क्लिनिक को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज द हाईएस्ट टैक्स पेयर। तो दोस्तों, ये हमारी कंपनी के कुछ की अचीवमेंट जो मैंने एक ग्लांस के रूप में आपके सामने शेयर करे। आगे बढ़ते हैं। हम सबके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, अरुण जी, मैं देख पा रहा हूँ आप हाथ रेस कर रहे हैं। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी आपके माइंड में सवाल है, रिक्वेस्टिंग यू काइंडली उसको Q&A बॉक्स में टाइप कर दें सो दैट मैं उसको एंड में एड्रेस कर सकूं। थैंक यू। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि हमें लैंड में पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि क्या लैंड एक एसेट है जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। लैंड इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। हम सब जानते हैं कि लैंड से सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पूरे इंडिया में कोई नहीं। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई कम होती जा रही है, वैसे वैसे रेट बढ़ते जा रहे हैं। लैंड एक ऐसा एसेट है जिसको हम और आप चाहें भी तो ग्रो नहीं कर सकते। लैंड की मेंटेनेंस भी एज कंपेयर टू अदर रियल एस्टेट एसेट रिलेटिवली कम होती है। अगर हम कंपेयर करें अपार्टमेंट से, फ्लोर से, विला से, रिटेल शॉप से, ऑफिस से, तो उनमें मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा आती है। कंसिडरिंग अगर प्लॉट में आप इन्वेस्ट करते हैं, प्लॉट को ही रखते हैं, तो उसमें मेंटेनेंस की कॉस्ट एज कंपेयर टू बिल्ट अप प्रॉपर्टी रिलेटिवली लो होती है।
लैंड एक ऐसा एसेट है जिसने आज तक कभी डी ग्रो नहीं करा, तो हम इसको सिंपल वे में कह सकते हैं कि ये इकलौता रियल एस्टेट के पोर्टफोलियो में एसेट है जो हमेशा नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट के रूप में आपको सपोर्ट करेगा आपके फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने में। लैंड की एक्विजिशन कॉस्ट एज कंपेयर टू बिल्ट अप प्रॉपर्टी भी रिलेटिवली लो होती है। और जैसे जैसे हम सब जानते हैं, गवर्नमेंट आसपास के एरिया में जब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करती है, वैसे वैसे उस एरिया के रेट्स बढ़ते हैं। गवर्नमेंट की रेगुलेशन इन लैंड ट्रांजेक्शन रिलेटिवली कम होती हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, व्हाई वी शुड इन्वेस्ट इन प्लॉट। फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो लैंड के साथ आपके सामने आता है। अगर आप प्लॉट को आज खरीदते हैं, 5-6 साल बाद आप चाहें तो प्लॉट एज इट इज बिक जाएगा। सिमिलरली प्लॉट के ऊपर अगर आप इंडिपेंडेंट फ्लोर बनाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट लॉस, आप इंडिपेंडेंट फ्लोर को रेंट आउट भी कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट फ्लोर को आप रजिस्ट्री भी करा सकते हैं। इंडिपेंडेंट फ्लोर में एक में आप रहें, बाकी 2 बना के 3 बना के आप उसको रेंट आउट कर दें। भविष्य में कभी रिक्वायरमेंट हो पैसे की तो एक फ्लोर बेच सकते हैं, बाकी अपने पास रख के रेंटल इनकम जनरेट करें। तो लैंड के साथ आती है फ्लेक्सिबिलिटी। प्लॉट के ऊपर हम सब जानते हैं यू कैन बिल्ट अप अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, एंड प्लॉट के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि लोकेशन डज मैटर। अगर आपने अच्छी लोकेशन में प्लॉट लिया है तो स्पेस का कंस्ट्रेंट नहीं रहेगा। लैंड हमेशा फास्टेस्ट मूविंग एसेट होता है। आज अगर आपके पोर्टफोलियो में एक हाई राइज प्रोजेक्ट के अंदर अपार्टमेंट है, एक रिटेल शॉप है किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, एक ऑफिस स्पेस है किसी ऑफिस टावर के अंदर, और एक अच्छी लोकेशन पे प्लॉट है, और आप अगर इन चारों एसेट को सेल पे लगाते हैं, सबसे जल्दी प्लॉट बिकेगा। तो लैंड इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी द फास्टेस्ट मूविंग एसेट इन इंडिया। लैंड की ओनरशिप ऑल्सो एंश्योर्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हम सब जानते हैं। बिल्ट अप स्ट्रक्चर में हैव एन एक्सपायरी डेट, बट लैंड की एक्सपायरी डेट कुछ नहीं होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाइंग एंड सेलिंग लैंड इज मच मोर इजियर देन एनी बिल्ट अप प्रॉपर्टी। तो दोस्तों ये कुछ एडवांटेजेस थे जो हम लोगों ने आपके सामने पॉइंट्स के रूप में शेयर किए, व्हाई वी शुड कंसिडर इन्वेस्टमेंट इन लैंड। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है जो दोस्तों आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या हम लैंड या रियल एस्टेट को गोल्ड से कंपेयर कर सकते हैं? अगर हाँ, ज्यादा रिटर्न कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देती है? रियल एस्टेट ज्यादा अच्छा एसेट के रूप में निकलेगा या गोल्ड अच्छे एसेट के रूप में निकलेगा? विच इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज प्रॉफिटेबल? आइए इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करते हैं। अर्निंग पोटेंशियल की अगर हम बात करें, आफ्टर बाइंग अ प्रॉपर्टी यू कैन अर्न मंथली रेंटल्स। लेकिन अगर आप गोल्ड बाय करते हैं और गोल्ड को अपने घर में या अपने लॉकर में रखते हैं तो उसमें कोई रेंट नहीं आता है। तो सबसे पहली चीज, आपने 1 करोड़ का गोल्ड लिया और 1 करोड़ का रेजिडेंशियल अपार्टमेंट लिया, और रेंट आउट आप अपार्टमेंट कर सकते हैं, बट गोल्ड को आप रेंट आउट नहीं कर सकते। तो अर्निंग पोटेंशियल के साथ रनिंग इनकम, रिकरिंग इनकम आपको प्रॉपर्टी से ही मिलती है। तो इस पॉइंट पे गोल्ड से ज्यादा रेटिंग आ जाती है प्रॉपर्टी की। अगर हम बात करें मार्केट वॉलेटिलिटी और रिस्क की, तो रियल estate is highly secure and stable as compared to gold and other investment option because it brings financial security. Gold is more volatile than real estate. जैसे जैसे प्राइस चेंज होती है इसके अंदर फ्रीक्वेंट मूवमेंट होती है गोल्ड के अंदर। बट रेजिडेंशियल की अगर हम बात करें, प्लॉट की अगर हम बात करें, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी के अलावा रिस्क बहुत लो होता है। एक और पॉइंट, गोल्ड का चोरी होने का डर हमेशा हमारे मन में रहता है। हम सड़क पे जा रहे हैं, कोई चेन खींच के ले गया, तो गोल्ड को आप सेफली 100% सिक्योर नहीं रख सकते हैं। बट लैंड एक ऐसा एसेट है जो हमेशा सेफ और सिक्योर रहेगा ही रहेगा। रिटर्न रेट्स की बात करें तो एज पर मार्केट एंड इकोनॉमी प्रॉपर्टी वैल्यू इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट। गोल्ड के प्राइस डिपेंड करता है गवर्नमेंट की डेवलपमेंट एक्टिविटीज से, और जो फ्यूचर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट गवर्नमेंट अनाउंस करती है उससे बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है गोल्ड की प्राइसिंग के ऊपर। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक आरओआई की बात करें, मोर देन 90% मिलियनरीज जो बने हैं पूरे वर्ल्ड में, वो रियल एस्टेट एसेट के थ्रू बने हैं। रिटर्न ऑन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट गिव्स ऑन एन एवरेज 20% एंड इट कैन गो अप टू 100% एंड इवन मोर पर एनम बेसिस। वेरेस गोल्ड के अंदर 8% से 12% की डिसेंट ग्रोथ आती है। तो ये स्लाइड से आपके सामने एक पॉइंट हमने क्लियर करा कि रियल एस्टेट के अंदर प्लॉट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इट इज बेटर देन गोल्ड। आगे बढ़ते हैं, एक और कंपैरिजन कर लेते हैं दोस्तों, रियल एस्टेट वर्सेस म्यूचुअल फंड। लेस प्राइस वोलेटिलिटी, प्राइस
कभी भी रियल एस्टेट की इतनी फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएट नहीं करती है जितना स्टॉक के प्राइसेस डेली फ्लक्चुएट करते हैं, ईयरली फ्लक्चुएट करते हैं। तो एक पीस ऑफ माइंड रहती है प्रॉपर्टी में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करके आप इन्फ्लेशन को भी हेज कर सकते हैं, बिकॉज रियल एस्टेट इज एन एक्सीलेंट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। एज इन इन्फ्लेशन अकर्स, हाउसिंग वैल्यू एंड रेंट ऑल्सो गो अप, तो जिससे आप अपने इन्फ्लेशन को हेज कर सकते हैं। रियल एस्टेट इज लोकल, प्रॉपर्टी की वैल्यू कभी भी ऊपर नीचे नहीं होगी। अगर यूएस में की गवर्नमेंट ने कुछ डिसाइड किया या ग्रीस ने डिफॉल्ट किया वर्ल्ड बैंक की पेमेंट में, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया की रियल एस्टेट पे नहीं आएगा। अगर हम लिवरेजिंग पावर की बात करें, तो रियल एस्टेट सबसे बिगेस्ट एडवांटेज देता है, बिकॉज आप अंडरस्टैंड करें, आज आपने 1 करोड़ के शेयर्स ले लिए, म्यूचुअल फंड ले लिया। आप बैंक के पास जाते हैं कि मेरे पास इस कंपनी के 1 करोड़ रुपए के शेयर है, मुझे लोन दे दें। कोई बैंक लोन नहीं देगा। लेकिन अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय करते हैं, आपने अपनी जेब से सिर्फ 20-25% दिया, बैंक आपको 70-75-80% तक का लोन दे देगा। तो पावर ऑफ लिवरेजिंग की अगर बात करें, तो रियल एस्टेट सबसे सेफेस्ट बेट है, इसलिए बैंक इसमें लोन भी दे देते हैं। एंड यू obviously हैव एन एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑन इन्वेस्टमेंट व्हेन यू ओन अ म्यूचुअल फंड। आप अगर म्यूचुअल फंड ओन करते हैं, तो आप उसके लाखों कस्टमर में से एक कस्टमर हैं जिसके पास एक फ्रैक्शन ऑफ शेयर है उस कंपनी का। बट जब आप प्रॉपर्टी ओन करते हैं, तो आप पूरी ओनरशिप अपने साथ कैरी करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रियल एस्टेट कैरी द वॉव फैक्टर की यस, मेरे पास एक प्लॉट गोवा में है, एक प्लॉट अयोध्या में है, एक प्लॉट देहरादून में, एक प्लॉट गुड़गांव में है, एक प्लॉट धुलेरा गुजरात में है। तो इस तरह से यू हैव अ वाव फैक्टर व्हेन वी कंपेयर इट विद म्यूचुअल फंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है। ये हम कंपैरिजन दिखा रहे हैं अर्बन और रूरल पॉपुलेशन का इंडिया में। इंडिपेंडेंस के बाद, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद अगर हम 1950 की बात करें, तो मोर देन 95% इंडिया की पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती थी। फिर जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होनी चली गई, जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी शहरों में आनी शुरू हुई, शहरों का विकास होना शुरू हुआ, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव से इंफ्रास्ट्रक्चर का आना शुरू हुआ, हाईवेज का बनना शुरू हुआ, ऑफिस का आना शुरू हुआ, धीरे धीरे एक तो पॉपुलेशन बढ़ी, बट अर्बन पॉपुलेशन का रेशियो भी बढ़ना शुरू हो गया, जो आपके सामने हमने इस ग्राफ के रूप में दिखाया। अगर हम कंपेयर करते हैं, सन 2000 के अंदर इंडिया की पॉपुलेशन मोर देन 100 करोड़ हो चुकी थी, जिसमें रूरल के अंदर अराउंड 80% लोग रहते थे एंड 20% का शेयर चुका था अर्बन सिटीज के अंदर। वहीं अगर हम 2020-2030 की बात करें, तो ये ग्राफ, एक तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी बढ़ेगी ऑर्गेनिक, बट जैसे जैसे लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, उनकी नीड, उनकी जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, तो वो लोग अपनी बेटर एमिनिटीज के लिए, अपनी बेटर लाइफस्टाइल के लिए, अपनी फैमिली को बेटर, जनरेशन को बेटर एमिनिटीज देने के लिए लोग मूव कर रहे हैं रूरल से अर्बन शहरों के रूप में, अर्बन सिटीज के अंदर में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आज आप एक नए शहर के विकास के समय में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज बाउंड टू हैपन। आगे बढ़ते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड दोस्तों कि एक शहर का विकास कैसे होता है, ये हमने इस ग्राफ के थ्रू दिखाया है कि सबसे पहले लोग शहर के अंदर प्लॉट बाय करते हैं, फिर प्लॉट के ऊपर अपनी कोठियां बनाते हैं। फिर एक दौर आया कि लोगों ने अपने प्लॉट के ऊपर इंडिपेंडेंट फ्लोर बनाने शुरू करे। फिर एक दौर आया लो राइज मिड राइज अपार्टमेंट का, क्योंकि जब जमीन लिमिटेड है, लेकिन जब लोग माइग्रेट करते हैं शहर के अंदर, तो ग्रोइंग नीड होती है घरों की, तो लोगों ने फिर उसके अंदर हाई अपार्टमेंट बनाए, और इस तरह से शहर का विकास हुआ। दिल्ली एनसीआर इज ए क्लासिकल एग्जांपल। दिल्ली का 85 to 90% एरिया आज हॉरिजेंटली डेवलप है, यानी कि दिल्ली के अंदर शुरू में से प्लॉट बिके थे। वहीं जब दिल्ली के अंदर में एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई, तो दिल्ली के रिपल इफेक्ट से सैटेलाइट टाउन बसने शुरू हुए, जिसको हम आज एनसीआर के रूप में जानते हैं। जहाँ एक तरफ गुड़गांव है, एक तरफ गाजियाबाद है, एक तरफ फरीदाबाद है, एक तरफ नोएडा, एक तरफ ग्रेटर नोएडा। तो गुड़गांव को अगर हम कंपेयर करें, बिकॉज इसकी कनेक्टिविटी एयरपोर्ट से आज बहुत अच्छी है, इसलिए आप देखें गुड़गांव आज ऑलमोस्ट 60% हॉरिजॉन्टली के अलावा वर्टिकली डेवलप्ड है, यानी कि गुड़गांव के अंदर आपको हायर अपार्टमेंट ज्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू लो राइज डेवलपमेंट। तो इस तरह से शहर का विकास होता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ हिस्टोरिकल डाटा पॉइंट्स मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, जो आपके लिए बड़े इंटरेस्टिंग होंगे ये जानना कि क्या प्लॉट के अंदर पैसा लगाना अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो शुरू करते हैं दिल्ली के कुछ एग्जांपल से। साकेत दिल्ली में 1975 में 150 रुपए गज की अलॉटमेंट हुई। 2019 में बिफोर लॉकडाउन 2.5 लाख से 5 लाख का रीसेल रेट था बाजार में।
यही करंट प्राइस की अगर हम बात करें रीसेल बाजार में, साकेत के प्लॉट के रीसेल रेट आज 7 लाख टच कर चुके हैं। रोहिणी की अगर हम बात करें 1985 में 6,000 रुपए गज की अलॉटमेंट थी, आज 5 लाख रुपए तक रेट पहुंच चुका है रीसेल मार्केट में। ईस्ट दिल्ली में एक जगह है विवेक विहार, 1970 में यहाँ 500 रुपए गज की अलॉटमेंट हुई थी, जो आज 5.5 से 6 लाख रुपए गज तक का रीसेल रेट हो चुका है विवेक विहार में। मरानी बाग में 700 रुपए की अलॉटमेंट हुई थी 1960 में, आज 6 लाख रुपए तक रेट टच कर चुका है महारानी बाग के रेजिडेंशियल प्लॉट का रीसेल रेट। वसंत विहार 1965 में 200 रुपए गज की अलॉटमेंट हुई थी डीडीए के द्वारा, आज 10 लाख रुपए तक रेट टच कर चुका है। वसंत कुंज की अगर हम बात करें 1985 में 10,000 रुपए गज के प्लॉट लॉन्च हुए थे रेजिडेंशियल प्लॉट, आज 8.5 से 9 लाख रुपए रेट पहुंच चुका है। वहीं ग्रीन पार्क की बात करें 300 रुपए गज की अलॉटमेंट 1965 में हुई थी, आज 5 लाख रुपए का रेट पहुंच चुका है। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन लोकेशन का मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया दिल्ली की, जब यहाँ पे प्लॉट लॉन्च हुए थे ना यहाँ सड़कें थी, ना यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना प्लॉट की बाउंड्री थी, ना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन था, ना सिक्योरिटी थी, ना सेफ्टी थी, ना मार्केट थे, ना स्कूल थे, ना कॉलेजेस थे, कुछ भी नहीं था। सिर्फ बैरन पीस ऑफ लैंड था। जिन लोगों ने वहां पे उस समय इन्वेस्ट करा, आज वो लोग मिलियनर बन चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरे शहरों से भी अब कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा गुड़गांव का, बिकॉज जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मोर देन 100 लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं इस प्रेजेंटेशन को। तो गुड़गांव के कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। गुड़गांव में हम सब जानते हैं डीएलएफ ने बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करा है गुड़गांव को ग्रो कराने में। 1986 में मुझे याद है डीएलएफ की सेल्स टीम एमजी रोड से आया करती थी बस में कस्टमर्स को लेके दिल्ली से। तब दिल्ली जयपुर अजमेर हाईवे नहीं बना था। जहां आज एमजी रोड पे गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन है, बस वहां रुक जाया करती थी क्योंकि उसके सामने सड़क नहीं थी, सिर्फ खेती खेत थे गुड़गांव के। डीलर बस से उतारता था कस्टमर को, टेबल लगा के अपना नक्शा लगाता था टेबल पे और इशारों से बताता था कि यहाँ पे मैं डीलर फेज 1 लेके आऊंगा, जहां पे आज की तारीख में मेरा 400 रुपए गज का रेट है। ये मैं बात कर रहा हूँ 1986 की। आज आप सब जानते हैं 3 लाख रुपए से ऊपर का रेट हो चुका है डीएलएफ फेज 1 में। डीलर फेज 2 में 1988 में 1,000 रुपए की अलॉटमेंट जो आज 3 लाख पहुंच चुका है। डीलर फेज 3 1200 की अलॉटमेंट आज 2.5 लाख का रेट पहुंच चुका है। डीलर फेज 4 3,000 रुपए की अलॉटमेंट आज 3 लाख रुपए रेट पहुंच चुका है। सुशांत लोग 900 रुपए की अलॉटमेंट जो हुडा ने की थी, आज 2.5 लाख रेट पहुंच चुका है। सुशांत लोग 2 में 1993 में 3,000 रुपए की अलॉटमेंट आज 2 लाख का रेट पहुंच चुका है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको एक चीज शो करते हैं कि जब अर्ली यू इन्वेस्ट द बेटर रिटर्न यू आर गोइंग टू गेट। जितनी जल्दी एक नए शहर के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे जिसमें आपको पता है गवर्नमेंट अगर इनिशिएटिव ले रही है उसको डेवलप करने का, तो आपकी रिटर्न ने ग्रो करना ही करना है। देर इज नो सेकेंड थॉट ऑन इट। आगे बढ़ते हैं। नोएडा का भी एग्जांपल देना चाहूंगा क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर को एड्रेस कर रहा हूं, तो जिससे आप रिलेट कर लेंगे। सेक्टर 15 के अथॉरिटी के प्लॉट 1989 में 8,000 रुपए गज में अलॉट हुए थे, जो आज 4.5 लाख से 5 लाख रुपए का रीसेल रेट हो चुका है। सेक्टर 45 में नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट 1990 में 5,000 रुपए गज में अलॉट हुए थे नोएडा में, जो आज 3 लाख रुपए रेट हो चुका है। जेपी विस्टाउन नोएडा एक्सप्रेसवे 2007 में 32,500 रुपए की अलॉटमेंट आज 2 लाख का रीसेल रेट टच कर चुका है। यूनिटेक सेक्टर 94 में 50,000 रुपए गज की अलॉटमेंट ने प्लॉट लॉन्च किए थे 2007 में, जो आज 3 लाख रुपए रेट पहुंच चुका है। सेक्टर 108 नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट 2008 में लॉन्च हुए थे 25,000 रुपए गज के रेट पे, आज 2.5 लाख से 3 लाख रेट हो चुका है। तो दोस्तों, जो मैंने एग्जांपल आपको दिल्ली के दिए, जो एग्जांपल मैंने गुड़गांव के दिए, जो एग्जांपल मैंने नोएडा के दिए, जब आपने शुरुआत में पैसा इन्वेस्ट करा, इंफ्रास्ट्रक्चर तब स्टार्टिंग पॉइंट पे था, ग्रोथ आनी बाकी थी। आज इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, मेट्रो आ चुकी है इन शहरों के अंदर जिनकी मैंने बात की आपसे। आज यहाँ पे कॉलेजेस, स्कूल, मॉल, हॉस्पिटल, मार्केट, ये सब चीजें ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। लोग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं, लोगों के लिए ऑफिसेज हैं, लोग यहाँ बिजनेस करते हैं। तो रेट, क्योंकि डिमांड जब बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है, तो ऑक्यूपेंसी ऑल्सो प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल इन एप्रिसिएशन ऑफ द प्लॉट। जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी एक एरिया की बढ़ती जाती है, सप्लाई कम होती जाती है, डिमांड बढ़ती जाती है, रेट अपने आप बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या हमें लगता है कि हमने यमुना एक्सप्रेसवे की बस मिस कर दी? आइए यमुना एक्सप्रेसवे का भी एग्जांपल ले लेते हैं। 2012 में यमुना एक्सप्रेसवे प्लॉटिंग होनी शुरू हुई। 2012 में एनआरआई एसडीएस सिटी में 16,500 का रेट था, जो आज
70,000 रुपए 12 साल बाद रीसेल रेट हो चुका है। जेपी स्पोर्ट सिटी 19,500 की लॉन्च हुई थी, आज 55,000 का रीसेल रेट पहुंच चुका है प्लॉट्स का। ओरिस के प्लॉट 17,000 रुपए अप्रोक्सीमेट में लॉन्च हुए थे, जो आज 85,000 रेट पहुंच चुका है, बिकॉज यहाँ पे आज 10% ऑक्यूपेंसी आ चुकी है। सुपरटेक अपकंट्री 14,000 रुपए की अलॉटमेंट है, 60,000 रुपए का रीसेल रेट हो चुका है प्लॉट्स का। सुपरटेक गोल्फ कंट्री यमुना पे 14,000 के रेट पे लॉन्चिंग थी, आज 60,000 रुपए का रेट हो चुका है। सेक्टर 18, 20, 22 7,000 रुपए की यमुना अथॉरिटी की अलॉटमेंट 70,000 रुपए का रीसेल रेट हो चुका है। गौर यमुना सिटी जहां पे आज 15% ऑक्यूपेंसी हो चुकी है, 2012 में जहां 16,000 रुपए का रेट पे लॉन्च हुए थे प्लॉट, आज 85,000 रुपए के रेट पे 12 साल बाद रीसेल होते हैं। दैट इज द पावर ऑफ ऑक्यूपेंसी, दैट इज द पावर ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज द पावर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अगर आप दिल्ली की बस मिस कर चुके हैं, अगर आप गुड़गांव की बस मिस कर चुके हैं, अगर आप नोएडा की बस मिस कर चुके हैं, यमुना की बस मिस कर चुके हैं, तो आइए अब आपके लिए हम लेके आ रहे हैं आउटसाइड दिल्ली एनसीआर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, वो भी गुजरात स्टेट के अंदर दुलेरा शहर के अंदर दो लीडिंग डेवलपर्स की हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। दोस्तों अब आने वाली कुछ स्लाइडें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो यहाँ पे मैं शुरू करने वाला हूँ दुलेरा की जर्नी, जो अब शुरू हो चुकी है ऑलरेडी 1990 से। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा आपके सामने एक छोटा सा 5 मिनट के वीडियो से, उसके बाद हम दोबारा प्रेजेंटेशन में आएंगे। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन है, आने वाले कुछ स्लाइडों में बने रहिएगा। लीजिए मैं आपके सामने एक दुलेरा का एक वीडियो शेयर करता हूँ।
वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। तो शुरुआत करते हैं। अगेन जो वीडियो आपने देखा इससे आपको ये तो चल गया होगा पता है कि एक ऐसा शहर बसने वाला है, ये इंडिया का नहीं वर्ल्ड का पहला स्मार्ट ग्रीन सिटी है जो ग्राउंड जीरो लेवल से विकास के रूप में बढ़ के आने वाला है। तो ये इंडिया की पहली प्लेटिनम रेटेड ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है, वेयर अपॉर्चुनिटी विल श्योरली मीट सस्टेनेबिलिटी। इसके बारे में और डिटेल में बात करने वाले हैं। थोड़ा दुलेरा के बारे में बताना चाहूंगा। दुलेरा का जो एरिया है स्क्वायर किलोमीटर में अगर हम कंपेयर करें तो 920 स्क्वायर किलोमीटर का है। अगर हम इसको कंपेयर करें इंडिया के लीडिंग शहरों से, जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, नासिक हो गया, नागपुर हो गया, इन सब से कहीं बड़ा है इन टर्म्स ऑफ सिंगल सिटी इज कंसर्न। तो एक नया शहर है जो इंडिया का आने वाले कुछ सालों में सबसे बड़े शहर के रूप में निकल के आने वाली अपॉर्चुनिटी है। दिस इज हाउ दुलेरा लुक्स लाइक। इसकी मास्टर प्लानिंग ऑलरेडी की जा चुकी है। तो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस मास्टर प्लान के अंदर, ये जो स्पाइन जो मैं कर्सर से दिखा रहा हूँ, ये जो स्पाइन रोड है, ये अहमदाबाद को कनेक्ट कर रही है दुलेरा से फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये स्पाइन रोड ही रहेगी फ्यूचर में, इसी के ऊपर मेट्रो ने आना है, बुलेट ट्रेन ने आना है जो कि अहमदाबाद को कनेक्ट करेगी गुजरात से। इसमें जो ग्रीन एरिया देख रहे हैं ये सारा एरिया आपका होगा रिक्रिएशन का। इसमें जो भी आप लेमन कलर का एरिया देख रहे हैं ये होगा सारा रेजिडेंशियल। जो भी आप इसके अंदर पर्पल कलर देख रहे हैं ये सारा होगा इंडस्ट्रियल। जो भी आप ऑरेंज देख रहे हैं ये है हाई एक्सेस कॉरिडोर, यानी कि यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज, होटल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आएगा। This is the area where you have the upcoming इंटरनेशनल, डोमेस्टिक एंड कार्गो एयरपोर्ट। तो एक पहली ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी में हर चीज की जोनिंग ऑलरेडी बुक्स में की जा चुकी है। ये जो एरिया है इसके राइट में आता है आपका, इसके वेस्ट में, ईस्ट में आता है आपका समुद्र। तो ये एक हो गया नो कंस्ट्रक्शन लैंड। यहाँ पे फ्यूचर में आने वाला है इंडिया का सबसे बड़ा, रादर मैं कहूंगा एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट, जो कि टाटा ऑलरेडी फेज 1 ऑपरेशनल कर चुका है, जिसकी फ्यूचर कैपेसिटी है 5,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करना, जो इस पूरे शहर को की इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट के लिए सफिशिएंट रहेगी। इसके बारे में और डिटेल में बात करने वाले हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लोकेशन के बारे में थोड़ा बताऊं मैं आपको तो एक बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है दुलेरा की। विद इन 100 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद, इट इज विद इन 130 किलोमीटर फ्रॉम वडोदरा, इट इज हार्डली 60 किलोमीटर फ्रॉम भावनगर, एंड इट इज हार्डली 170 किलोमीटर फ्रॉम राजकोट। तो बिल्कुल सेंटर में आता है और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से एबटिंग है। दुलेरा की कनेक्टिविटी की बात करें तो जो दिल्ली से मुंबई का जो हाईवे है, जिसको हम दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बोलते हैं, जो ग्रेटर नोएडा बुडाकी से शुरू होता है, वो राजस्थान होता हुआ, हरियाणा होता हुआ, गुजरात में अहमदाबाद से होता हुआ, वडोदरा होता हुआ मुंबई जाएगा। तो अहमदाबाद के वाया पीपली जंक्शन से डीएमआईसी कनेक्टेड है। दिस इज द एक्चुअल पिक्चर। मेट्रो फ्यूचर में यहाँ पे आनी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड कार्गो एयरपोर्ट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बनना है। यहीं पे धुलेरा का सी पोर्ट भी इन प्रोसेस है। तो ऐसी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है जो ये शहर पूरा नहीं करेगा आने वाले समय में। मास्टर प्लान की अगर हम बात करें तो धुलेरा की अगर हम बात करें तो धुलेरा का जो टोटल एरिया मैंने बताया 920 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसमें लगभग 450 स्क्वायर किलोमीटर आता है इनसाइड धुलेरा एंड रिमेनिंग एरिया आता है आउटसाइड धुलेरा, बट इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ 920 स्क्वायर किलोमीटर। इनसाइड और आउटसाइड में क्या फर्क है? इनसाइड में जोनिंग की गई है, इंडस्ट्रीज के अलग जोन है, रेजिडेंशियल के अलग जोन है, कमर्शियल के अलग जोन है, एंटरटेनमेंट के अलग जोन है, सो ऑन सो फोर्थ। ओवरऑल दुलेरा की अगर हम बात करें तो दुलेरा की जो रोड डिजाइन है उसका इन्फ्लुएंस लिया गया है लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर से, क्योंकि ये माने जाते हैं बेस्ट रोड डिजाइन की टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले शहर। सिमिलरली बेस्ट प्रैक्टिस की बात करें पावर और आईसीटी में, सिंगापुर, लंदन, कनाडा और डेनमार्क की बेस्ट प्रैक्टिसेस को पिक किया गया है। अगर हम अर्बन प्लानिंग की बात करें तो लंदन, शिकागो और मिल्टन की बेस्ट प्रैक्टिस को पिक किया गया है। अगर हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो ब्रुसेल, सेंगो एंड न्यूयॉर्क की बेस्ट प्रैक्टिसेस को इनकॉर्पोरेट किया गया है। अगर हम वाटर और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो सिंगापुर, कैलिफोर्निया, हांगकांग की बेस्ट प्रैक्टिस को यहाँ पिक किया गया है। अगर हम स्टॉर्म वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें तो ब्रसेल, सेंगो एंड न्यूयॉर्क की बेस्ट प्रैक्टिसेस को यहाँ पिक किया गया है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें पूरे शहर की इंटरनेशनल बेंचमार्किंग की गई है, कंसिडरिंग द बेस्ट सिटीज एंड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड।
यूटिलिटी सर्विसेज की बात करें, रोड इस तरह से बनाई जाएंगी फ्यूचर में। अभी इसका एक्टिवेशन जोन 2 के अंदर ऑलरेडी एक मॉडल क्रिएट किया जा चुका है, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन जोन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पहला शहर होगा इंडिया का जो डिग फ्री होगा। जो एक्टिवेशन जोन लगभग 30 स्क्वायर किलोमीटर में ऑलरेडी गवर्नमेंट बना चुकी है। इसकी रोड की क्वालिटी आप देखें किस तरह से रोड की प्लानिंग की गई है। हर चीज अंडरग्राउंड है। गैस की पाइपलाइन अंडरग्राउंड है, पावर की पाइपलाइन अंडरग्राउंड है, वेस्ट वाटर की मैनेजमेंट अंडरग्राउंड है, स्टॉर्म वाटर की ड्रेन अंडरग्राउंड है। सिमिलरली और लेफ्ट एंड राइट सेम चीज आपकी कल इन कर, यानी कि हर चीज जमीन के नीचे ऑलरेडी बनाई गई हुई है। एंड दिस द स्पेस फॉर फ्यूचर ट्रांजिट कॉरिडोर। तो जो मेन स्पाइन रोड है उसके अंदर से सारी चीजें अंडरग्राउंड है। तो पोर्टेबल वाटर, रिसाइकिल वाटर, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, स्टॉर्म वाटर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन से लेके एफुलेंट कलेक्शन नेटवर्क से लेके आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीजें आपको मिलेंगी अंडरग्राउंड। तो एक बार जैसे जैसे मॉडल सिटी जो एक्टिवेशन जोन 2 में गवर्नमेंट बना चुकी है, वो आगे फर्दर इसके डोलेरा के जोन्स में एक्सपैंड हो रहा है, तो वहां पे आपको कभी भी खुदाई करने की जरूरत नहीं आएगी। वापस लेके जाता हूं मैं आपको डोलेरा के मास्टर प्लान में। तो इस पूरे मास्टर प्लान में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गवर्नमेंट ने धुलेरा को 6 जोन में डिवाइड कर रखा है, जिसको नाम दिया है टाउन प्लानिंग 1, टाउन प्लानिंग 2, टाउन प्लानिंग 3, टाउन प्लानिंग 4, टाउन प्लानिंग 5 एंड टाउन प्लानिंग 6। इसमें टाउन प्लानिंग 2 में जहां पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे अभी लगभग 30 से 35 स्क्वायर किलोमीटर में गवर्नमेंट ने अभी ऑलरेडी एक्टिव जोन बना दिया, जिसको हम एक्टिवेशन एरिया बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एक्चुअल इमेजेस हैं जो शहर की आप देख रहे हैं। यहाँ पे मैन मेड कैनाल बना दी गई है। ऐसी 4 मैन मेड कैनाल जो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को ध्यान में रखते हुए करेंगी। यहाँ पे आने वाले समय में जब यहाँ पॉपुलेशन यहाँ पे रहना शुरू करेगी, तो वाटर स्पोर्ट्स से लेके वाटर शो से लेके मल्टीपल चीजें यहाँ पे एमिनिटीज क्रिएट की जाएंगी फॉर पब्लिक टू एंजॉय इन दी इवनिंग। रोड की मैपिंग की जा चुकी है, रोड की ईयर मार्केशन की जा चुकी है। जो ये आप देख रहे हैं ये एक्चुअल इमेजेस हैं दुलेरा की एक्टिवेशन जोन की। जैसे कि मैंने शुरू में बताया, एशिया का सबसे बड़ा 5,000 मेगावाट की कैपेसिटी का सोलर पावर प्लांट टाटा ऑलरेडी बनाना शुरू कर चुका है। व्हेन आई वाज देयर अबाउट 4 मंथ्स बैक, आई वाज देयर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो जहां मेरी आंखों की नजर जा रही थी, वहां पे मुझे सिर्फ सोलर पैनल ही पैनल दिख रहे थे। तो एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो ऑलरेडी पार्शियली ऑपरेशनल हो चुका है, जो आज दुनिया की करंट रिक्वायरमेंट में 400 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है। इसका फ्यूचर पोटेंशियल है टू क्रिएट 5,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलर एनर्जी। गवर्नमेंट का इंटेंट और गवर्नमेंट का रोल क्या है, ये एक्चुअल इमेज देख रहे हैं आप। ये वहां की है एबीसीडी बिल्डिंग, एडमिन बिल्डिंग, जो कि सिंगल विंडो क्लियरेंस है, सिस्टम है फॉर फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आज अगर आप गुड़गांव में फैक्ट्री लेके आना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल अप्रूवल चाहिए। एनजीटी का अलग अप्रूवल, फायर का अलग अप्रूवल, एनवायरमेंट का अलग अप्रूवल, एंड देर आर मल्टीपल अप्रूवल जो कि आपको इंडस्ट्री को लाने से पहले लेने पड़ते हैं। यहाँ गुजरात के दुलेरा में यू विल हैव अ सिंगल विंडो। एक ही जगह आपने एप्लीकेशन देनी है और वहीं पे आपको सारे अप्रूवल्स मिल जाए। ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंड गुजरात गवर्नमेंट का। फर्स्ट एंड ओनली सिटी इन इंडिया विद स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट अंडर दिस एक्ट, जो कि शंघाई में इस तरह का एक्ट बना है टिल नाउ। आने वाले 10 से 12 साल में ये शहर वर्ल्ड की टॉप सिटीज को बीट करने की क्षमता रखता है, पोटेंशियल रखता है। न्यूयॉर्क हो गया, पेरिस हो गया, इटली हो गया, शंघाई हो गया, हांगकांग हो गया, सिंगापुर हो गया, दुबई हो गया, टोक्यो हो गया, मिलान हो गया, यू नेम एनी डेवलप्ड सिटी इन द वर्ल्ड, आने वाले 10 से 15 साल में उन शहरों को टक्कर देने का इंडिया का कोई इकलौता शहर है तो वो है दुलेरा, माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। ये इंडिया का बनने वाला है सेमीकॉन सिटी। दुलेरा में गुजरात गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 2027 के बीच में। टाटा ने अनाउंस करा है 91,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे टाटा लेके आने वाला है अपना खुद का सेमीकॉन प्लांट, सेमीकंडक्टर प्लांट। वर्ल्ड की जितनी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो चिप्स लगेंगे, मोबाइल के जो चिप्स लगेंगे, वो सब यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे, दुलेरा में मैन्युफैक्चर होने वाले हैं। तो आने वाले समय में इंडिया की सेमीकॉन कैपिटल सिटी के रूप में दुलेरा को जाना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रिन्यू पावर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फेज 1। रिन्यू पावर इनसाइड दुलेरा के अंदर में 100 एकड़ का प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशन होने वाला है, जिसकी कैपेसिटी है 2 गीगावाट की। प्लांट टू बी वर्टिकली इंटीग्रेटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर सेल्स एंड मॉड्यूल्स।
दुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि लार्जेस्ट कार्गो एंड पैसेंजर एयरपोर्ट के रूप में निकल के आने वाला है। इसका पैसेंजर टर्मिनल 1 ऑलरेडी बहुत एडवांस स्टेज पे चल रहा है। 2026 दिसंबर में पहला रनवे 3000 मीटर का ऑलरेडी ऑपरेशन हो जाएगा। इस टोटल एयरपोर्ट का जो एरिया है 1426 हेक्टर्स में है एट दुलेरा। इट्स ह्यूज। C-295 डिफेंस एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी यहाँ दुलेरा में स्टैब्लिश होने वाला है। टाटा एडवांस सिस्टम एयरबस का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आने वाला है दुलेरा में। मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑपरेशंस ऑफ एयरबस एंड बोइंग भी दुलेरा में होने वाली है। एमआरओ हब बनने वाला है, एयरफ्रेम हब बनने वाला है। बॉडी पेंट, इंजन, एमआरओ एंड सर्विसेज के लिए, सीएनडी चेक्स के लिए दुलेरा विल बी द बेस्ट बेट। एविएशन जोन की बात करें तो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेके, एविएशन एकेडमी से लेके, फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से लेके यहाँ पे आने वाले हैं। ये ऑलरेडी अनाउंस किए जा चुके हैं। टाटा एडवांस सिस्टम से लेके एयरबस का जेवी हो गया, एयरबस हेलीकॉप्टर रफेल की फ्यूचर की मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे होने वाली है दुलेरा में। रिलायंस एंड डसॉल्ट का डीआरएल यहीं पे आने वाला है। लॉकहेड मार्टिन जो टाटा के साथ जेवी है वो यहीं पे आने वाला है। कुछ इंडस्ट्रीज जो ऑलरेडी वेल नोन है इंडिया में, वो यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया की फर्स्ट ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल सिटी में अपनी इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं। टाटा एडवांस सिस्टम, एयरबस हेलीकॉप्टर, टाटा पावर, एयरबस, रफेल, रेन्यू पावर, अदानी, आदित्य बिरला ग्रुप, बोइंग, टाटा केमिकल्स, टोरेंट, महिंद्रा लाइफ स्पेस, डीआरएल, नायरा, वीना एनर्जी, एसआर, लॉकहेड मार्टिन, एससीसी, टाटा केमिकल्स जैसे कॉर्पोरेट्स यहाँ पे अपने लिए ऑलरेडी एरिया इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं, प्रिक्योर कर चुके हैं दुलेरा गवर्नमेंट के थ्रू, गुजरात गवर्नमेंट के थ्रू। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ये एक ऐसा शहर है जिसमें अगले 4 से 5 साल में 2 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली हैं, और ये फिगर 20 लाख पहुंच जाएगी आने वाले 10 से 20 साल में। 1980s में गुड़गांव ने डेवलपमेंट देखनी शुरू की। गुजरात के का ये शहर अब देखना शुरू करने वाला है। अगर मैं गुड़गांव से कंपैरिजन करूं, आज गुड़गांव में 30 लाख लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करने आते हैं। यू कैन रिलेट कि अगर गुड़गांव में 30 लाख लोग आज काम करने आते हैं तो हाउसिंग नीड देखिए कहां से कहां रेट पहुंच चुका है। 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए तक गुड़गांव में रेजिडेंशियल प्लॉट का रेट पहुंच चुका है। अगर आप दुलेरा में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो कि एक आइसबर्ग के टिप है, अभी नींव बाकी है, जैसे जैसे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती रहेंगी, लोगों की रेजिडेंशियल की डिमांड आएगी। और आज अगर आप रेजिडेंशियल प्लॉट में यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो इट इज अ नो ब्रेनर, इट इज अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। आपके फ्यूचर पोर्टफोलियो में दुलेरा की इन्वेस्टमेंट निकल के आने वाली है वन ऑफ द बेस्टेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। Why we should invest in Dulera? High rise in land prices, जो एस्टिमेटेड ग्रोथ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 10 साल में 10 गुना प्लॉट क्रिएट होने वाले हैं बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग डिमांड। जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, लोग, आज मैं पिछले महीने में खुद दुलेरा दोबारा गया था, तो वहां पे देखा रेन्यू पावर का जो प्लांट अभी पार्शियल ऑपरेशन हुआ है, वहां पे मेरे को दिखी अलग अलग शिफ्ट की 70 से 80 बसेस जो भावनगर से वर्किंग क्लास को लेके आती थी। तो आप इमेजिन करें 65 किलोमीटर दूर 1.5 घंटे चलने के बाद लोग अपने काम के लिए जब यहाँ पे बसेस में आते हैं, आने वाले समय में जब यहाँ पे प्लॉट डिलीवर हो जाएंगे, लोग चाहेंगे यहीं पे मकान बनाए। तो आज अगर आप प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं तो न सिर्फ आपको रेंटल इनकम क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, बल्कि अपने लिए एक लॉन्ग टर्म वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। 10 से 12 साल का हॉराइजन आपके माइंड में होना चाहिए। टाटा का एक नैनो का एक केस स्टडी बता दूं मैं आपको। गुजरात में टाटा नानो का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो कि सनाद में बना था, उस समय सनाद में 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट 70,000 रुपए का बिकता था। ये मैं बात कर रहा हूं 2010 की। यानी कि 70,000 रुपए में आपको 100 गज का प्लॉट मिल जाता। आज 10 साल बाद यहाँ पे प्लॉट, वही 100 गज का प्लॉट 15 लाख से 16 लाख रुपए में रीसेल में बिकता है। यानी कि 700 रुपए गज से लेके 800 रुपए गज का प्लॉट आज 1.5 लाख रुपए से लेके 1,60,000 का लाभ 10 साल में हो चुका है। करंट प्राइस ऑफ द सेम प्लॉट, यानी कि 10 साल में 20 गुना ग्रोथ गुजरात में सनात में प्लॉट के रेट में देखी गई है। तो मैंने ये सिर्फ एक एग्जांपल है। आप सोचें दुलेरा के अंदर ऐसे हजारों एग्जाम्पल देखने को मिलने वाले आने वाले कुछ सालों में। मल्टीपल कॉर्पोरेट, मल्टीपल कंट्रीज के विजिटिंग लोग यहाँ पे आके अपने लिए जेवी कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ में। जापान बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है,
हांगकांग बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है यहाँ पे, सिंगापुर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। साउथ एशिया की लीडिंग कंट्रीज आज गुजरात में, दुलेरा में अपना टाई अप देख रही हैं। तो आने वाले टाइम में यहाँ पे जिस रेट में आज प्लॉट अवेलेबल है, रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं। आगे बढ़ते हैं, समरी की बात कर लेते हैं। गुजरात दुलेरा की इंडिया की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, जो कि आने वाले 10 से 15 साल में 20 लाख जॉब्स क्रिएट करने वाली है। तो नेचुरल सी बात है, जब 20 लाख लोग काम करने आएंगे तो उनको घर भी चाहिए, और उसमें से बहुत सारे लोग अपने परिवार को भी यहाँ शिफ्ट करेंगे। बिकॉज इस शहर में ना सिर्फ रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट, कमर्शियल से लेके यू नेम एनी लग्जरी एमिनिटी जो आपको चाहिए अपने रहने के पर्पज से आने वाले समय में, वो आपको यहाँ मिलने वाली है। यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे दुलेरा का खुद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाला है। डीएमआईसी कॉरिडोर जो कि 250 मीटर एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड विद भावनगर सी पोर्ट, वेल कनेक्टेड विद डीएफसी एट भीमनाथ रेलवे स्टेशन। लैंड एंड फंड्स आर एलोकेटेड फॉर मेट्रो कनेक्टिविटी, ऑलरेडी किए जा चुके हैं। मोनोरेल एट 55 एंड 70 मीटर की इंटरनल रोड पे ऑलरेडी प्लान की जा चुकी है, यानी कि रोड ऐसी बनाई गई है कि लेफ्ट और राइट के बीच में जगह दी है, मेट्रो ने वही बनाई, यानी कि एक ऐसा शहर जिसमें जिंदगी में कभी खुदाई नहीं होगी। वेल कनेक्टेड बाय एयर, सी एंड रेल एंड रोड। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हॉलक्रूड डिजाइन दुलेरा, सेम कंपनी जिसने दुबई को डिजाइन किया था और 70 अलग शहरों को डिजाइन किया, उसको यहाँ पे एज अ चीफ कंसल्टेंट हायर किया गया बाय गुजरात गवर्नमेंट। सिस्को एंड आईबीएम ने यहाँ का इंफ्रा को डेवलप किया है एज अ स्मार्ट सिटी। प्लग एंड प्ले इंफ्रा के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पे जगह बनाई गई है। अंडरग्राउंड डक्ट फॉर गैस, पावर, स्टॉर्म वाटर, इंटरनेट एक्सेट्रा के लिए ऑलरेडी बनाई जा चुकी हैं मॉडल सिटी के अंदर में, जो एक्टिवेशन जोन 2 में है। एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट 5000 मेगावाट का यहाँ आने वाला है। कुछ यूनिक पॉइंट दुलेरा के, गवर्नमेंट का इंटेंट एंड रोल क्या है? इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गुजरात स्टेट, फर्स्ट एंड ओनली सिटी इन इंडिया विद स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट, जैसा एक्ट शंघाई में अभी तक देखा गया। जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, इंडिया की पहला शहर है जहां पे सिंगल विंडो क्लियरेंस है फॉर फास्ट ट्रैक अप्रूवल। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कुछ ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, जो ऑलरेडी अंडरवे हैं, लाइक इंडिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट टाटा यहाँ पे बनाने वाला है। Tata Advanced System will manufacture defense aircraft C-295. Airbus and Boeing will have their MRO, maintenance, repair, and operational hub, international airport, renew power, etc. To name few. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी 2 लाख जॉब अगले 5 साल में होने वाली है क्रिएट, एंड 20 लाख जॉब अपॉर्चुनिटी अगले 10 से 15 साल में क्रिएट होने वाली है इस धुलेरा शहर के अंदर। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और एप्रिसिएशन की बात करें तो सिटी इन इट्स इनिशियल स्टेज में अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं लैंड के अंदर, तो अगले 4 से 5 साल में 5 से 6 गुना रेट होना ही होना है। अब हम बात करने वाले हैं दुलेरा में 2 हैंड पिक प्रोजेक्ट जो आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आरएससी डेवलपर के प्रोजेक्ट की, जो कि दुलेरा के एसआईआर के बॉर्डर से टच करता हुआ प्रोजेक्ट है। जो मैंने आपको बताया, जब अहमदाबाद से दुलेरा एसआईआर में एंटर करते हैं तो ये जो बाउंड्री आप देख रही है, ये लगभग 450 स्क्वायर किलोमीटर के इनसाइड एसआईआर रीजन की बाउंड्री है। ये जो लेमन कलर का एरिया देख रहे हैं, ये रेजिडेंशियल हब है। ये जो पर्पल, लाइट पर्पल कलर देख रहे हैं, यहाँ बनने वाली हैं बड़े प्लांट को सप्लाई करने वाली एंसेसरीज की यूनिट्स। तो ये लोकेशन है बिल्कुल बाउंड्री पे, टीपी 2 की बाउंड्री पे, प्राइड की तीनों फेज की, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। जो आरएससी डेवलपर का प्रोजेक्ट हम आपके लिए प्लॉटेड गेटेड डेवलपमेंट लेके आए हैं। ये जो एक्टिवेशन जोन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको मॉडल सिटी देखने को मिलेगी, मैन मेड कैनाल देखने को मिलेगी, दिस इज ऑलरेडी फंक्शनल। एबीसीडी बिल्डिंग से कनेक्टिविटी की बात करें, ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो टीपी 2 की बाउंड्री से मात्र 700 मीटर के डिस्टेंस पे ये लोकेशन है इसकी। टीपी 1 की बाउंड्री से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस, जो एडमिन बिल्डिंग से 9 किलोमीटर, जो अहमदाबाद दुलेरा एक्सप्रेस वे है उससे 10 किलोमीटर, जो एक्टिवेशन एरिया से 11 किलोमीटर, जो टी करंट एक्टिवेशन है जो टीपी 2 के अंदर है, जो एयरपोर्ट अपकमिंग है उससे मात्र 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये लोकेशन है। वाई चूज आरएससी? बिकॉज ये एक प्राइम और स्ट्रेटेजिक लोकेशन में प्लॉट लेके आए हैं। साइट विजिट की असिस्टेंट डेली मिल सकती है, आप अगर आप जाके एक्चुअल लोकेशन पे प्लॉट की डेवलपमेंट देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस, नॉन एग्रीकल्चर अप्रूव एनओसी के साथ टाइटल क्लियर प्रोजेक्ट विद प्लान पास, जिसमें आपकी सेल डीड रजिस्ट्री इमीडिएट हो जाएगी। एग्जिस्टिंग टीम है यहाँ पे, 100% ट्रांसपेरेंसी मिलती है।
ये प्राइड 1, प्राइड 2, प्राइड 3 के प्लॉट का कंबाइंड लेआउट है। दिस इज प्राइड 1, दिस इज प्राइड 2 एंड दिस इज प्राइड 3। फीचर्स क्या मिलने वाले हैं इस पूरी टाउनशिप के अंदर? यू विल हैव अ क्लब हाउस, यू विल हैव लैंडस्केप गार्डन, 24/7 सिक्योरिटी, वाटर कनेक्शन, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनल रोड एंड प्रोजेक्ट पूरा बाउंड्री यानी कि गेटेड है। आज अगर आप प्लॉट बाय कर लेते हैं तो गेटेड प्लॉट होने की वजह से आपके प्लॉट की सेफ्टी सिक्योरिटी की का आपको माइंड में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज डेवलपर खुद मेंटेन करेगा आपके प्लॉट्स को। फ्यूचर में आप जब चाहें, जब आपको लगता है कि यहाँ पे आप रेजिडेंशियल फ्लोर बनाने हैं, आप डेवलपर से ही आप कंसल्ट कर सकते हैं। डेवलपर आपके अकॉर्डिंगली कंस्ट्रक्शन करके दे देगा और आपका लीजिंग में भी असिस्ट करेगा इन टाइम टू कम। प्राइसिंग की बात कर लें तो देर आर 3 डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ पेमेंट प्लान। 45 डेज, 60 डेज, 90 डे का पेमेंट प्लान है प्राइड 1 एंड प्राइड 2 का। 45 डे के अंदर अगर आप पेमेंट करते हैं 100% तो 6,000 रुपए गज का रेट है। 60 दिन में अगर आप पे करते हैं तो 6250 रुपए गज का रेट है। 90 दिन में अगर आप 100% पेमेंट करते हैं तो 6500 रुपए गज का रेट है। प्राइड 3 जो कि मेन रोड से कनेक्टेड है, 41 डे के प्लान में 6500 रुपए गज का रेट है। 60 दिन के प्लान में 6150 पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। और 90 दिन में अगर आप 100% पेमेंट करते हैं तो 7,000 रुपए गज का रेट है। द डे यू विल कंप्लीट योर 100% पेमेंट, विद इन 30 डे आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्री हो जाएगी। क्योंकि दुलेरा के अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस में जब रजिस्ट्री का टाइम आता है तो सेलर का होना मैंडेटरी है, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपकी रजिस्ट्री डेवलपर ही सोलिसिट करेगा और आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ अदर चार्जेस आपके सामने हैं। अगर हम प्लॉट के साइजेस की बात करें तो ऑन एन एवरेज 150 गज से लेके 400 गज के प्लॉट है। यानी कि अगर आप 150 गज का प्लॉट लेते हैं तो लगभग 9 लाख रुपए में आपकी इन्वेस्टमेंट की रेंज इस प्रोजेक्ट के अंदर शुरू हो जाती है। मूविंग ऑन टू अनदर रेप्यूटेड डेवलपर, सेवन ओक डेवलपर, जो कि अगेन दूसरी ISO सर्टिफाइड कंपनी है। अ ब्रांड यू कैन ट्रस्ट। मिस्टर राजदीप जी इस कंपनी के मेन फाउंडर हैं, जिन्होंने 2012 में अपनी प्रेजेंस दुलेरा में दिखा दी थी। ये इनके डिलीवर्ड रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं दुलेरा के अंदर जो आप देख रहे हैं। सेवन ओक प्लेटिनम, गोल्डन सिटी, गार्डन सिटी, एयरपोर्ट सिटी, प्लेटिनम 1, प्लेटिनम 2, प्लेटिनम 3। ये प्रोजेक्ट इनके जो आप स्क्रीन पर देख, लग्जूरिया, फिडाटो, सुपर सिटी ऑलरेडी डिलीवर्ड। सेवन ओक के बारे में थोड़ा ब्रीफ करूं, हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट जो इनके कंप्लीट हैं, हाईएस्ट रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट्स इन एंटायर दुलेरा। नॉन एग्रीकल्चर एनओसी टाइटल क्लियर प्रोजेक्ट हैं। ट्रांसपेरेंट डीलिंग मिलती है। 100% मनी बैक गारंटी ऑफ द टोकन अमाउंट। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं प्रोसीड करना, दीज आर अगेन गवर्नमेंट अप्रूव क्वालिटी डेवलपमेंट विद टाइमलाइन, ऑन स्पॉट रजिस्ट्री, वैल्यू फॉर मनी। सेवन ओक के 2 प्रोजेक्ट जो हम इस प्रेजेंटेशन में आपके सामने लेके आए हैं, जैसा कि मैंने शुरू में दिखाया, RSC के 3 प्रोजेक्ट हैं, प्राइड 1, प्राइड 2 एंड प्राइड 3। सेवन ओक के हम 2 प्रोजेक्ट लेके आए जस्ट टू गिव यू लिटिल कंपैरिजन। सबसे पहला है सुपर सिटी। ये करंट साइट की एक्चुअल इमेजेस हैं जो डेवलपमेंट की आप देख रहे हैं, एक्चुअल डेवलपमेंट सुपर सिटी की। ये इसका पूरे गेटेड प्लॉटेड डेवलपमेंट का व्हाट यू कॉल मास्टर लेआउट है। यहाँ पे मिलता है आपको अट्रैक्टिव एंट्री गेट, एग्जिट गेट। इसके अलावा आपको गजीबोज मिलते हैं, बाउंड्री वॉल मिलती है, स्ट्रीट लाइट मिलती है, वॉकिंग ट्रैक मिलता है, कार पार्किंग का स्पेस, इंटरनल रोड, 24/7 सिक्योरिटी, वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एंड ट्री प्लांटेशन। लोकेशन की बात करें, सेवन ओक सुपर सिटी अगेन इज 500 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द TP1 का जो SIR का बॉर्डर है। 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस फ्रॉम रिवर फ्रंट। 3 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है कमिंग सिटी सेंटर। 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस फ्रॉम मोनोरेल स्टेशन। 3 किलोमीटर का डिस्टेंस फ्रॉम अपकमिंग नॉलेज एंड IT हब एरिया। लगभग 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है 250 मीटर का जो 6 लेन एक्सप्रेसवे जो अहमदाबाद को दूर से कनेक्ट करेगा, उससे 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। जो एडमिन बिल्डिंग है उससे 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अपकमिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ मिलता है आपको प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, 250 मीटर से ज्यादा की रोड, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी, मेट्रो की कनेक्टिविटी, सो ऑन सो फोर्थ। लोकेशन की बात करें तो जो ये एंसेसरीज का मैन्युफैक्चरिंग हब है, इसके बिल्कुल बॉर्डर बाउंड्री से लगा हुआ सेवन ओक का सुपर सिटी ये लोकेशन है, जो मैं आपको कर्सर से दिखा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट सेवन ओक का है गेटवे। अगेन इसका यूएसपी क्या है कि अगेन ये TP1 के बॉर्डर के ऊपर नॉर्थ में है। दिस इज द लोकेशन जो मैं कर्सर से दिखा रहा हूँ, बिल्कुल बॉर्डर पे SIR के।
बॉर्डर पे। ये इसका नंबरिंग प्लान है। एमिनिटीज की बात करें तो यहाँ पे मिलता है आपको पूरे प्रोजेक्ट की बाउंड्री, मेन एंट्री एग्जिट गेट, मल्टीपर्पज गेम एरिया, ट्री प्लांटेशन मिलती है आपको, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, स्ट्रीट लाइट मिलती हैं आपको, वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, प्लॉट की डिमार्केशन, रोड्स मिलती हैं आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के साथ। दीज आर अगेन अप्रूव प्लॉट्स। आप अगेन विद इन 45 डेज पेमेंट करें, आपकी इमीडिएट रजिस्ट्री हो जाएगी। दीज आर अगेन नॉन एग्रीकल्चर अप्रूव एनओसी के साथ, टाइटल क्लियर एंड प्लान पास प्रोजेक्ट। प्राइसिंग की बात करें, 3 महीने में सुपर सिटी कम में अगर आप पेमेंट करते हैं तो पर स्क्वायर यार्ड रेट है 5300 रुपए गज। 6 महीने में अगर आप पे करते हैं तो 5600 रुपए गज का रेट है। यहाँ पे मिलते हैं आपको 190 स्क्वायर यार्ड से 400 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट, यानी कि 10 लाख रुपए से 21 लाख की इन्वेस्टमेंट रेंज में आपको यहाँ सुपर सिटी में 7 ओक में प्लॉट मिल जाते हैं। वहीं अगर हम गेटवे की बात करें, जो नॉर्थ में है, TP1 के बॉर्डर पे है, 3 महीने के प्लान में 6200 रुपए गज का रेट है। 6 महीने के पेमेंट प्लान में 6500 रुपए गज का रेट है। यहाँ मिलते हैं आपको 170 स्क्वायर यार्ड से 480 स्क्वायर यार्ड के रेजिडेंशियल प्लॉट, गेटेड प्लॉट, 10.5 लाख रुपए से 30 लाख रुपए की बेसिक कॉस्ट की इन्वेस्टमेंट रेंज। इसके अलावा कुछ अदर चार्जेस एक्स्ट्रा आपके सामने स्क्रीन पे हैं। PLC, इंटरनल रोड फेसिंग, 12 मीटर की रोड फेसिंग, एंड देन 100 रुपए आपका इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी पर स्क्वायर यार्ड। कमिंग बैक टू दिल्ली NCR, दीज आर द रेपुटेड डेवलपर जिनके साथ हमारी टीम क्लोजली काम कर रही है, लाइक गोदरेज, एमआर, DLF, M3M, स्मार्ट वर्ल्ड, एलान, व्हाइटलैंड, सिग्नेचर ग्लोबल, चापुर जी, पालन जी, अदानी, बिरला, सेंट्रल पार्क जैसे डेवलपर के साथ हम काम कर रहे हैं। तो अगर आपकी गुड़गांव में भी कोई रिक्वायरमेंट हो, फील फ्री टू मीट अस। हमारा जो ऑफिस है SPR रोड पे ऑलरेडी हम लोग ऑपरेशनल है। M3M ब्रॉडवे के ऑफिस टावर में हमारा 16th फ्लोर पे ऑफिस है। Please feel free to take out your time, meet us at our office. For any further queries, meet us. We would be happy to cater your all residential commercial need, not only in Delhi NCR, but in other part of the country. With that, my presentation now toward the end.